चलो, ग्राम गीत का मर्म है। अब हला मत करो। पाठ का नाम है ग्राम गीत का मर्म। इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ग्राम गीत का मर्म का अर्थ क्या होता है? देखो, गांव में पहले के जो लेडीज़ होती थी, चाहे कुछ गाने वाले होते थे, बुजुर्ग आदमी भी, वो क्या करते थे? गीत गाते थे गांव में, लोकगीत, है ना। तो उसी लोकगीत का मर्म यानी भेद, रहस्य, या जो मर्म को छू ले, जो आत्मा को छू ले, जो जीवन पर आधारित हो। समझ गया? पाठ का नाम क्या है? ग्राम गीत का मर्म। इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इसी का हम परिचय करेंगे और इसके बाद हम ग्राम गीत का मर्म जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर पूछे ग्राम गीत का मर्म के रचयिता कौन है, तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? हाँ, समझ गया। अगर इसका उल्टा पूछे ग्राम गीत का मर्म किनकी कृति है, यानी किनका लिखा हुआ है, किनका रचना किया हुआ है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। तो इतना समझ गया। चलो उसके बाद देखो, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 18 फरवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था, है ना। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म कब हुआ था? देखो, याद करना, 18 जनवरी 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 जनवरी 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार प्रांत के। कहाँ के? बिहार प्रांत के, यानी बिहार राज्य के। प्रांत यानी राज्य, सूबा, कस्बा। बिहार प्रांत के पूर्णिया जिला के। कौन जिला के? जिस प्रकार से हम लोगों का जिला है सीतामढ़ी, उसी प्रकार से पूर्णिया जिला के कौन गांव में? चंदवा रूपसपुर। चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। इसमें से कई गो ऑब्जेक्टिव निकलेगा। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ? 18 जनवरी 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ। ये गांव कहाँ पड़ता है? पूर्णिया जिला में। किस जिला में? और किस राज्य में पड़ता है? तो बिहार राज्य में, यानी बिहार प्रांत में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की जो शुरुआती शिक्षा थी, है ना, वो कहाँ हुई? गांव में भी हुई और शहर में भी हुआ, यानी विलेज में भी और टाउन में भी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कौन हिंदू विश्वविद्यालय से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा, किस भाषा? हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया। उन्होंने, अगर कहेगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी किस विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। केना कहे BA कौन विषय से कर ले? तो हिस्ट्री से, चाहे इतिहास से, चाहे आर्ट फार्ट, ये सब। इंटर कौन चीज़ से किया? आर्ट से। तो उसी प्रकार से MA किस चीज़ से किए? हिंदी साहित्य और भाषा से। समझ गए? वे छात्र जीवन से ही कौन जीवन से? यानी जब ये विद्यार्थी थे तब से ही राजनीति में, किसमें? राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। यानी पॉलिटिक्स में गहरी रुचि लेने लगे, यानी पॉलिटिक्स में, राजनीति में इसको क्या आने लगा था? रुचि आने लगा था, आनंद आने लगा। वही नहीं, इसमें ये रुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे, आनंद वाला बात नहीं। आज़ादी की लड़ाई में किसमें? आज़ादी की लड़ाई भी किसके थ्रू हुई? पॉलिटिक्स के थ्रू हुई, राजनीति के थ्रू हुई। तो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। कैसी भागीदारी? सक्रिय, यानी एक्टिव भागीदारी निभाई। 1942 के आंदोलन में वे जेल गए। किसके आंदोलन में? 1942 के आंदोलन में जेल गए। कहाँ गए?
किसके आंदोलन में? 1942, जब अंग्रेज यहीं पर शासन करते थे तभी की बात है। इसके 5 बरस बाद अंग्रेज यहाँ से 12 बजे रात को बोरा बिस्तर लेके भारत छोड़ के अपने देश इंग्लैंड क्या हुए? चले गए। और निर्मम यातनाएं सही। और जेल में कैसी यातनाएं सही? निर्मम यातना, यानी इसको बहुत प्रकार के कष्ट दिया जाता था। किसमें? जेल में। समझ गया? 1942 में एगो आंदोलन चला, सारे भारत के लोग मिलके एक आंदोलन चलाए। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी? कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों को कहा जाता था कि भारत छोड़ो। अंग्रेज मालूम है ना बहुत सारा जुल्म करते थे, इस रास्ते से भी जाते होंगे, है ना। ये जो बहुत बिशनपुर में मकान उकान देखता होगा बहुत, वो सब कब का बनाया होगा? उसमें से अधिकतर अंग्रेजे के ज़माना। नहीं तो हाल फिलहाल में है ना, अंग्रेज का बहुत बनाया हुआ चीज़ पहल का है जो अब टूट गया। यहाँ का जो पुल तुरंत अररिया का टूटा है, जो नयका बना हुआ, वो किसका था? अंग्रेज के ज़माने का। बहुत तरी में ईंटा के तेगा गाड़ल रहा, तब पुल ये सब पुल बनल रहा, हिलबो करित रहा। चलो, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का साहित्यिक जीवन है। कहाँ ध्यान दे रहा है? सब में रसगुल्ले मिठाई न रहे छे, कोनो चीज़ में मज़ा आता है। अब ये भगजोगनी के बारे में कहेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वो भी सुन लिया तो नहीं मज़ा आएगा। दोसर बात बता छी, तू न जान बात। अच्छा तो मैडम जी पढ़ा, तू अब इधर आओ। हाँ तो पढ़ाते हैं, चलो। तो दूसर बात बतिया लो, बाद में पढ़ाते हैं। ये तुम पढ़ाओ, इधर आओ। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का, किसका? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का साहित्यिक जीवन। कैसा जीवन? साहित्यिक जीवन, यानी लिखने उखने वाला जीवन। एक कथाकार के रूप में। किसके रूप में? कथाकार के रूप में, यानी कहानीकार के रूप में छात्र जीवन से ही आरंभ हो गया। किस जीवन से? छात्र जीवन से ही आरंभ हो गया। भ्रातृ प्रेम नामक उनका एक उपन्यास 1926 में तथा उनके 2 कहानी संकलन गुलाब की कलियां और रसरंग क्रमशः 1928 और 1929 में प्रकाशित हो चुके थे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा घुमा करके पूछ सकता है। देखो, भ्रातृ प्रेम क्या है? भ्रातृ प्रेम, इसका अर्थ होता है भाई वाला, भाईचारा वाला प्रेम, भाई से, है ना। भ्रातृ प्रेम ना है, भाई के लिए जान दे देंगे ये सब वाला। चलो, भ्रातृ प्रेम नामक इनका उपन्यास जो है कब अति हुआ? 1926 में प्रकाशित हुआ। कब? 1926 में। भ्रातृ प्रेम उपन्यास 1926। देखो, इसको घुमा करके थोड़ा पूछेगा, भ्रातृ प्रेम के लेखक कौन है? चाहे उपन्यास है तो उपन्यासकार कौन है? तो कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। बीच में से उठा देता है विद्यार्थी, सही से एक लाइन नहीं पढ़ा रहता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? गलती कर बैठता है, दिक्कत हो जाता है। उसके बाद इसके 2 कहानी संकलन, 2 कहानी संकलन, 2 कहानी संकलन। अगर ये भी पूछ सकता है भ्रातृ प्रेम कब प्रकाशित हुआ? तो 1926 में। अभी कितना है? 2026। कितना है? कैसे सेम मिल गया? देखो, अभी से 100 बरस पहले प्रकाशित हुआ। कौन उपन्यास? भ्रातृ प्रेम। और उनके 2 कहानी संकलन, 2 कहानी संकलन कौन है? वो गुलाब की कलियां। किसकी कलियां? गुलाब की कलियां। देखो, कहानी संकलन कहने का मतलब ये किताब होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कहानी होगा। एगो गुलाब की कलियां और एगो रसरंग, रंग, ये दोनों प्रकाशित हुआ। ये कब हुआ? क्रमशः, यानी ये 1928 में प्रकाशित हुआ और ये 1929 में प्रकाशित हुआ। पूछ सकता है गुलाब की कलियां के लेखक कौन है, चाहे रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, तो बता देगा कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। या रसरंग के रचनाकार लक्ष्मी नारायण सुधांशु। परंतु कथाकार के रूप में लेकिन कथाकार के रूप में उनका कोई खास स्थान नहीं बन पाया। कला हंस रहा है। उनका कोई खास स्थान अभी न टूटी है आटा। चलो, परंतु कथाकार के रूप में है ना,
उनका कोई स्थान नहीं बन पाया। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि एक सुधी समीक्षक के रूप में है। साहित्यिक क्षेत्र में इनका जो विशेष प्रसिद्धि है, खास फेमस का होने का कारण है सुधी समीक्षक के रूप में है। किसके रूप में? समीक्षा करना, किसी चीज़ की अच्छाई का बुराई का सब चीज़ का अवलोकन करना। काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। समझ गया? देखो, काव्य में कौन सी में? काव्य में अभिव्यंजनावाद और एक है जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। काव्य के सिद्धांत इनका क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। किनका? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। कौन कौन? एगो काव्य में अभिव्यंजनावाद और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, ये किनका प्रसिद्ध ग्रंथ है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक थे। पूछ सकता है परीक्षा में सुधांशु जी क्या थे? तब पत्रकार। क्या थे? अगर पत्रकार ऑप्शन दिया रहेगा तो पत्रकार। उन्होंने अवंतिका और मशहूर पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने किसका? अवंतिका का और अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का क्या किया था? ये संपादन। देखो अपने यहाँ कौन पत्रिका आता है? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये पेपर ना बिछो, वही सब के नाम रहता है। तो इसने अवंतिका जैसन मशहूर जो पत्रिका रही, समाचार पत्र रही, वही में कथी कल संपादक के काम कल। कौन चीज़ के काम? संपादक। विशिष्ट साहित्यकारों, विशिष्ट यानी विशेष साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबद्ध उनके संस्मरणों का संग्रह व्यक्तिगत की झांकियाँ 1971 में प्रकाशित हुआ है ना। विभिन्न साहित्यकारों के ऊपर और राजनेताओं के ऊपर इनका जो एक क्या था? संस्मरण था। कौन? व्यक्तित्व की झांकियाँ। किसकी झांकियाँ? व्यक्तित्व की झांकियाँ। ये कब प्रकाशित हुआ? 1971 में। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है। कौन? वियोग प्रसिद्ध कौन सी? प्रसिद्ध गद्य काव्य है। कौन सी है? गद्य काव्य। देखो, गद्य काव्य किसे कहते हैं? जो कविता जो है ना कहानी की तरह लिखा गया हो, जिसको कहानी की तरह से गाया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है गद्य काव्य। जिसकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। साहित्यिक रचना के अतिरिक्त अनेक प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध रहकर उन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है और उसके संचालक मंडल के आजीवन सदस्य रहे थे। राजनीति के क्षेत्र में भी सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे। ये विधानसभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थानों की स्थापना की। कई गो शिक्षण यानी शिक्षा संबंधी और कला संबंधी कथिकल के संस्थान के क्या किए? स्थापना किए। वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे एक साथ क्या थे? साहित्यकार, राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन और सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में काम करने वाला थे। इस पर कोई मच्छर मार दिया हुआ है और लसेर दिया हुआ है ना। प्रस्तुत निबंध में किसमें? अच्छा कोई बात नहीं है। प्रस्तुत निबंध में हम तो पकड़ी तो करे खून को दांत उखाड़ी, फिर पैर उखाड़ी, फिर पाँख तोड़ी, आराम से बैठल वाले काट लेता है। का बिगाड़े थे इनका? चलो, प्रस्तुत निबंध में मच्छर जानता है ना, सोने जाएगा तो कान में गाना गाएगा मच्छर जाली के बगल में तोड़ी के। प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है।
प्रस्तुत निबंध, यानी ये जो निबंध है कौन, ग्राम गीत का मर्म क्या है, निबंध है। इस निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का, गांव के जो गीत होते हैं उसके मर्म का, उसके रहस्य का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में, यानी कविता में, यानी गीत में और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव, यानी ग्राम गीत का जन्म, ग्राम गीत की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए, यानी रिसर्च करते हुए, है ना, उन्होंने प्रतिपादित किया है, यानी साबित किया है, दिखाया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता, और जो इंसान के अंदर भावना होती है उसकी सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। कहने का मतलब ग्राम गीत में जो जीवन संबंधित, जीवन से जुड़ा हुआ मार्मिक रहस्य मिलता है, भावना मिलता है, वो परवर्ती कला में, यानी बाद के आने वाले गीतों में नहीं। जैसे अभी के गीतों में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता है, सीधा बजता है रात भर डीजे बजाएंगे। इसमें कौन सी भावना तुमको झलकती है? देखी पितारल कला के ऐसा आदमी को ऐसा गाना अच्छा लगे चाहिए। हाँ, और भी टाइप के गाना है जो नहीं गाना चाहते हैं, यह गाना सब सुन के जिसको कान खराब लगता रहता है, वही पर ढम 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 ढम, और एको को नीमन गाना नहीं आता। हम का बोले, हटाओ इसको, हम कभी नहीं सुने हैं बउआ। राक्षस हमरा माफ करे, भगवान तो माफ नहीं कहियो करे। चलो।